नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समालिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला पर हमारी अभी चर्चा चल रही है, जिसकी दूसरी डाल में संसार के दुखों का कारण हम समझ रहे हैं। क्या है दुखों का कारण? मिथ्यात्व भाव दुखों का कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये जीव को दुखी करता है। मिथ्या दर्शन क्या है कि जीवादि प्रयोजनभूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। ठीक है। अब जीवादि 7 तत्व कौन कौन से हैं? कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब इन 7 तत्वों में जो तत्व जैसे है उनको वैसा ना मान करके अन्य प्रकार से मानना, वो कहलाता है मिथ्या दर्शन, और उस कारण से जो है जीव दुखी होता है। ठीक है। क्योंकि 7 तत्वों के सही श्रद्धांत से ही सम्यक दर्शन होता है। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ये। सम्यक दर्शन किसका नाम है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। माने 7 तत्वों के सम्यक, 7 तत्वों के सही श्रद्धान से, 7 तत्वों को सही प्रकार से समझने मानने से ही सम्यक दर्शन होता है, अन्यथा नहीं होता। ठीक है। इसलिए इनको समझना जरूरी है। इन 7 तत्वों को सत्य सच्चे श्रद्धान से हम अगर समझेंगे, इनमें श्रद्धान होगा तो हम गारंटी से सुखी होंगे, और उनके सत्य श्रद्धान बिना हम गारंटी से दुखी होंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? विशुद्धि, गारंटी। गारंटी लिए आपने कभी किसी चीज की गारंटी? वो यहाँ पे दौलत राम जी गारंटी ले रहे। काहे की गारंटी? कि अगर 7 तत्वों का सही श्रद्धान होगा ना, तो आप 100% सुखी होगे। और 7 तत्वों का सही श्रद्धा नहीं हुआ तो गारंटी से जीव दुखी ही होगा। और सुख और दुख क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं, है ना। यहाँ पर सुख मतलब जो निराकुल वास्तविक सच्चा सुख है, उस सुख की यहाँ पर बात चल रही है। किसका नाम है सच्चा सुख? कि ऐसा सुख जो हमारे अंतरंग से उत्पन्न हो, ऐसा सुख जिसके लिए हमको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, वो सुख होता है सच्चा सुख। किसी दूसरी वस्तु पे ही हमको सुखी होने के लिए डिपेंडेंट रहना पड़े तो वो सच्चा तो नहीं है। ठीक है। तो ऐसा सुख जिसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है, वो नेचुरली हमको प्राप्त हो रहा है हमारे खुद में से, अंदर से, वो सच्चा सुख। वो कैसे प्राप्त होगा? कि 7 तत्वों के समीचीन श्रद्धान से। ठीक है। तो हमने पढ़ा था भैया जीव तत्व कैसा है कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा चेतन तत्व में जो हूं वो जीव तत्व है ना। वो जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन से प्रवर्तन स्वरूप, ज्ञान की मूर्ति, अमूर्तिक, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा ये जीव तत्व। कौन है जीव तत्व? कि हमारा स्वयं का जीव, हम जो है ना, वी आर जीव, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जीव हिंसा नहीं करो, जीवों के ऊपर दया करो। सब लोग जीव तो समझते हैं, जीव मतलब क्या होता है? जीव मतलब प्राणी, जो जीता है, जिसके अंदर लाइफ होती है, जो जीता है, वो जीव कहलाता है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल जीव है कि अजीव है? ये अजीव है, इसके अंदर कोई जीवन नहीं है। कि नहीं सर ये 100% चार्ज हो जाता है तो ये जीव बन जाता है, और बैटरी डाउन हो जाती है तो अजीव बन जाता है, ऐसा है क्या? कि नहीं, ये तो हमेशा अजीब ही है। इसके अंदर ज्ञान दर्शन, कोई जानने देखने की शक्ति कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जीव तत्व कौन है? कि हम स्वयं। तो क्या बात कर रहे हो, हम अपने आप को पहचानते तो है, हम पहचानते हैं ना अपने आप को श्रेष्ठ। हम्म।
ये सही करो, तुम्हारे क्या फिल्टर लगा रखे, फिल्टर हटाओ। हम लोग अपने आप को पहचानते कि नहीं पहचानते? कि पहचानते बिल्कुल। मेरा नाम अपूर्व है, मैं 10 साल का हूँ, मैं लड़का हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं तो जानता हूँ अपने आप को। वो बोल रहे कि ये तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर तुम अपने आप को सही सही पहचान नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम दुखी होने वाले हो। तो फिर हमारी सच्ची पहचान क्या होती है? हम अपने आप को कैसे पहचाने? कि बताया तो है, ये है हमारी पहचान, ये हम हैं। ज्ञान दर्शन से प्रवर्तन स्वरूप, हमारे अंदर ज्ञान दर्शन है, हम ज्ञान की मूर्ति है। आहा, ये हमारा स्वरूप है। ठीक है। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो हम देख रहे हैं ना, सामने जो दिख रहा है अपने को, ये जो सब चीजें हैं, ये जीव तत्व है कि अजीव तत्व है? ठीक है, जीव के लिए 1, अजीव के लिए 2। बराबर। चलो बताओ भाई, अलमारी जीव है कि अजीव है? अजीव है, गुड। मेरा आत्मा, मेरा आत्मा जीव है कि अजीव? बढ़िया, जीव है। मेरे कर्म, कर्म जीव है कि अजीव है? कर्म, कर्म, कर्म जीव नहीं होते हैं, कर्म अजीव है। अभी तो हम पढ़ के आए कल परसों, कर्म पुद्गल होता है, अजीव होता है कर्म, कर्म जीव नहीं है। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन जीव है कि अजीव? अजीब है। क्यों, गुलाब जामुन जानता नहीं है क्या कि देखो, मुझे खाने से मोक्ष को कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ? ऐसा गुलाब जामुन सोचता है क्या? कि नहीं, जो गुलाब जामुन में कोई ज्ञान ही नहीं है, वो क्या जानेगा? अजीब है। टीवी, टीवी में तो ज्ञान है ना? नहीं है? पक्का? चलो, कंप्यूटर में तो ज्ञान है, कंप्यूटर में ज्ञान है। कंप्यूटर कुछ जानता है क्या? अरे गूगल तो सब कुछ जानता है, गूगल तो जीव है ना? कि नहीं, अजीब है। सहेली, क्यों, आपके फ्रेंड्स श्रेष्ठ, बताओ, आपका दोस्त तारजव जीव है कि अजीब है? बताओ, अरे 1 2 करके बता दो, तुम तो जीव की अजीब। हाँ, जीव। हाँ, जीव है, बढ़िया। सहेली मतलब कोई ना कोई जीव है, तो वो जीव है हमारा। पर उसकी आत्मा जीव है, शरीर तो उसका अजीब ही है। अगर तुम इस शरीर को देख रहे हो तो वो तो अजीब है। हाँ, उसके अंदर जो आत्मा है वो जीव है। जैसे चींटी, कि चींटी का जो छोटा सा शरीर है ना, वो अजीब है। पर हाँ, वो जो आत्मा है वो जीव है। बच्चे जीव है कि अजीब? कि बच्चों का शरीर अजीब है, आत्मा जीव है। पति, पति भी ऐसा, पति की आत्मा जीव। मेरे शब्द, अब बताओ भैया, ये उलझने वाली, थोड़ी सी उलझने वाली चीज है। ये जो मेरे शब्द है, ये मेरे शब्द जीव है कि अजीब है? ये जो शब्द निकल रहे हैं, हाँ, वेरी गुड। शब्द अजीब होते हैं, शब्द जीव नहीं होते हैं। ये शब्द जो है ना, शब्द मतलब वचन वर्गणाएं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साउंड वेव्स। ये जो शब्दों की वर्गणाएं हैं, ये पौद्गलिक है, ये अजीब है, इनमें ज्ञान नहीं है कुछ भी। क्यों? जैसे मैंने कुछ शब्द बोला, है ना, मैंने क्या शब्द बोला? आराध्या बहुत समझदार, बहुत ही अ, आराध्या बहुत ही समझदार और बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा मैंने शब्द बोले। तो मैंने जो शब्द बोले, इन शब्दों को कुछ पता चला कि मैंने क्या बोला? या वो शब्दों ने आराध्या के पास जाके कुछ करा? कि नहीं, वो शब्दों को कुछ ज्ञान ही नहीं है। बोलने वाले को ज्ञान है, सुनने वाले को ज्ञान है, पर शब्द में ज्ञान है क्या? अगर शब्द में ज्ञान होता तो सारी बुक्स ज्ञानी हो जाती कि नहीं? अरे एक बुक के अंदर तो कितने सारे शब्द होते हैं, तो वो बुक सब ज्ञानी कहलाएगी, वो किताबें सब ज्ञानी हो जाएगी ना। क्यों, समय सार ग्रंथ ज्ञानी है कि नहीं? नहीं है। उसको पढ़ करके हम ज्ञानी हो सकते हैं, पर समय सार ग्रंथ ज्ञानी नहीं है, वो अजीब है। सीधी सी बात है। वेरी गुड। मेरी आंखें, मेरी आंखें जीव है कि नहीं? नहीं है, अजीब है। बहुत बढ़िया। चलो, अब आप लोगों को मतलब जीव और अजीब तो समझ में आ गया, इतना मैं मानता हूँ। मान लो इतना तो, आगे बढ़े। चलो, बढ़िया, गुड। ठीक है भाई। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है
कि जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व कैसे होता है। अगला छंद जो है कि ये बात तो हमने समझ ली कि ये 7 तत्व होते हैं, ये सातों तत्व कैसे कैसे होते हैं ये भी हम लोगों ने समझ लिया। पर हम दुखी क्यों हो रहे थे कि हम ये 7 तत्वों के बारे में उल्टा उल्टा समझते थे, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो अब क्या क्या उल्टा समझते हैं वो यहाँ पर दौलत राम जी अब बताएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर का छंद। पूद्गल नभ धर्म धर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। क्या बोला? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पहली लाइन समझते, ठीक है। अब ये क्या क्या है? ये पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, ये सब क्या होता है? ये होते हैं द्रव्य। आप लोगों को पता है ये पूरी दुनिया है, ये दुनिया किसी ना किसी चीजों से मिलकर के बनी है, ये तो पक्की बात है। इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो है ना, जैसे हम और आप है, वैसे इस जगत में बहुत सारी चीजें हैं और उन सब से मिलकर के ये विश्व बना है। और विश्व अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मध्य लोक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तीनों लोकों की। और तीनों लोक ही नहीं, 3 लोक के बाहर जो कुछ है सबकी बात कर रहा हूं, पूरा विश्व, जहां पर एक निगोदिया से लेकर के सिद्ध भगवान सब लोग रहते हैं, ऐसा जो विश्व है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये विश्व कैसे बना? पहली बात तो अपने को ये समझनी चाहिए कि क्या ये विश्व बना बनाया है कि किसी ने इस विश्व को बनाया है? इस दुनिया को कोई बनाने वाला है क्या? बहुत सरल प्रश्न है। पक्का इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया? सब लोग ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है, सब ऐसा ही मानते हैं। अच्छा, किसी ने बनाया नहीं है पर कोई ना कोई इस दुनिया को चला तो रहा होगा। इस दुनिया को चलाने वाला, अच्छा इस दुनिया को कोई ना कोई खत्म तो कर सकता है। हम्म कि किसी व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या करा कि अब मेरे को बहुत गुस्सा आ गया है, मैं इस दुनिया का नाश कर दूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति है कि नहीं संसार में? हम्म तो सबसे बढ़िया बात आपको सबसे पहले ये समझनी है कि इस विश्व का ना कभी किसी ने उत्पाद किया है, ना इस विश्व का कोई व्यय कर सकता है, मतलब ना इस विश्व को किसी ने बनाया है, ना ये विश्व कोई चला रहा है, ना इस विश्व का कभी नाश होगा। क्यों? कोरोना पूरी दुनिया में फैल जाएगा जब तो पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा ना। क्यों संश्रिता? कोरोना पूरी दुनिया में, दुनिया के हर एक व्यक्ति को कोरोना हो गया, जब तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों 2050 में? 2050 में तो हो जाएगी ना। कब होएगी? 2025 में। हम्म क्यों? पूरी दुनिया में बहुत तेज बाढ़ आ जाए, बाढ़ बाढ़, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? या फिर पूरी दुनिया में आग लग जाए तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी क्या? कि भाई साहब ये दुनिया कभी भी नहीं मिटेगी, ये हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको किसी ने बनाया ही नहीं है, तो इसके मिटने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। कोई ऐसा बोलता है कि नहीं सर ये तो आप कुछ तो भी बात बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ये दुनिया को बनाया है ना, किसने बनाया है? कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है। हर कोई ऐसा मानता है भगवान ने दुनिया को बनाया है। क्यों? हम नन्हे मुन्ने बच्चों को किसने बनाया है? हम भगवान की देन है, भगवान ने हमें धरती पर भेजा है। ठीक है, भगवान ने बनाया ना अपने को। भगवान ने नहीं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, पर भगवान ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे ना कि ये दुनिया किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, वो सब चीजें तो ऑलरेडी पहले से थी, और जो चीजें पहले से है उसको भगवान क्या नया बनाएंगे। ठीक है। तो अभी अपन पहले पढ़ते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या होता है। तो इस दुनिया में 6 वस्तुएं हैं टोटल। कौन कौन सी? जीव, उद्गल,
धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। ये देखो यहाँ पे 5 तो ये लिखे हुए ही है। कौन कौन से? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और एक है जीव। ऐसे ये 6 द्रव्यों से मिलकर के विश्व की रचना हुई है। ठीक है। रचना हुई नहीं है, विश्व तो है, और ये 6 द्रव्यों से मिलकर के विश्व बनता है। जीव मतलब हम आत्माएं, जितनी भी हम आत्माएं हैं, हम सब इस दुनिया में रहती है। हम सब क्या है? हम जीव है। अजीव क्या है? अजीव मतलब उद्गल मतलब जितने भी पदार्थ जो हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना, हमारे कपड़े, हमारा शरीर, हमारा घर, खेत, समुद्र, जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई देती है, रोड, बिल्डिंग, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, मोबाइल, जो कुछ, बैग, जितना भी अपने को दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पुद्गल द्रव्य, सब पुद्गल है। ठीक है। ये धर्म द्रव्य क्या होता है? धर्म द्रव्य मतलब एक ऐसा द्रव्य है जो जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प करता है। कि भैया ये बात तो समझ में आई कि जीव और पुद्गल है, पर ऐसा तो होता नहीं ना कि हम एक ही जगह पर है। अभी मैं थोड़ी देर पहले किचन में था, अब मैं रूम में आ गया हूँ, तो मैं चल करके आया, तो मुझ कोई ना कोई तो होगा ना कि जिसके कारण मैं चल पाया, कि ऐसे ही मैं चल गया, कि नहीं, कोई ना कोई तो है। कौन है? कि धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य का क्या काम है? कि जीव और पुद्गल जो मूव करना चाहते हैं, वो उन्हें मूव करने में हेल्प करता है, धर्म द्रव्य। ठीक है। अधर्म द्रव्य क्या करता है? कि जो जीव और पुद्गल रुकना चाहते हैं, मतलब जो ऑलरेडी किसी मूवमेंट में हैं और वो रुकना चाहते हैं, तो उनके रुकने में कौन हेल्प करता है? कि अधर्म द्रव्य, है ना। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। आकाश द्रव्य का क्या काम है? आकाश द्रव्य जगह देता है। हम यहाँ पर है तो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करते हैं ना, तो वो जगह हमें कहाँ से मिलती है? कि आकाश द्रव्य है वो सब। और काल द्रव्य मतलब कि जो चेंजेस होते हैं, सुबह से शाम हुई, शाम से सुबह हुई, है ना, 25 तारीख से 26 तारीख हुई, 26 तारीख से 27 तारीख हो जाएगी, बदला हुए। 2020 से 2021 हुआ, 7:15 से 8:15 हुई। ये जो भी बदलाव हो रहा है समय में, ये होता है काल द्रव्य के निमित्त से, काल द्रव्य के कारण से। तो अब ये बात है कि ये जो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 चीजें जो है, ये इनसे मिलकर के पूरा विश्व तैयार हुआ है। मतलब इन 6 के समूह का नाम विश्व है। तब हम बात करते कि भगवान ने इस विश्व को बनाया क्या। तो अपन ये देखते कि भगवान ने जिस टाइम इस विश्व का निर्माण किया होगा, उस टाइम ये सब चीजें होनी नहीं होनी चाहिए थी। भगवान ने इनको बनाया हो तो हम माने कि भगवान ने बनाया। तो पहली बात, जब भगवान ने इस विश्व को बना रहे थे, उस टाइम जीव द्रव्य था कि नहीं था? अरे था ना, भगवान स्वयं ही जीव थे। अरे भगवान खुद ही जीव थे ना। अगर वो भी मान लो बना रहे हैं तो वो तो थे ना। तो भैया हाँ, वो तो थे, ठीक है। अजीव था कि पुद्गल था कि नहीं? कि हाँ, पुद्गल भी था। भगवान का शरीर तो ऑलरेडी था, पुद्गल भी था। अच्छा, धर्म द्रव्य था कि नहीं? भगवान मूवमेंट वगैरह कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कि भगवान चल सकते थे। तो भैया धर्म द्रव्य भी पहले से था, भगवान ने इसमें कुछ नया नहीं किया। अच्छा, भगवान रुके होंगे कि नहीं रुके होंगे? कि हाँ, वो रुके भी थे। तो जब भगवान रुक के थे, इसका मतलब अधर्म द्रव्य भी था, भगवान ने नहीं बनाया। आकाश, आकाश द्रव्य मतलब जगह, जगह का नाम है आकाश। खाली जगह जो होती है या कुछ भी जगह, तो जगह थी कि नहीं उस समय? क्यों? दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर जगह नहीं है? मोक्ष। कोई ऐसी जगह का नाम बताओ जहां पे जगह ही नहीं है क्या कोई ऐसी जगह? अरे सब जगह जगह ही तो है। वो खुद ही जगह है, तो उसको क्या जगह दोगे? तो जगह भी पहले से थी, तो आकाश द्रव्य पहले से था। और काल द्रव्य, भगवान ने जिस समय इस विश्व की रचना करी, उस समय कुछ ना कुछ समय था कि नहीं? कि भैया 1 करोड़ साल पहले करी, या 1,000 करोड़ साल पहले करी। तो 1,000 करोड़ साल जब हम पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब कि काल द्रव्य तो तब भी था। तो इस विश्व की रचना भगवान ने नहीं की है, ना इस विश्व को भगवान चलाते हैं, ना इस विश्व का कभी भगवान नाश करेंगे। ठीक है।
इस जगत का जितना भी परिणमन है, इस जगत में जितनी भी चीजें होती है, सब अपने आप से होती है, इसको कोई करने वाला नहीं है। बराबर। अब क्या है कि ये जो जीव के अलावा जो बचे हुए पांच द्रव्य है ना, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य जो है ना, ये कहलाते हैं अजीव तत्व। भी अपन सात तत्वों की बात कर रहे थे, जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जीव तत्व तो हम समझ चुके हैं। अब ये अजीव तत्व क्या है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच द्रव्य जो है, ये पांचों द्रव्य मिलकर के कहलाते हैं अजीव। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि पुद्गल, नभ मतलब आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इनसे न्यारी है जीव चाल। माने चाल मतलब जीव का स्वरूप। ठीक है। तो जीव का स्वरूप क्या है कि पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल इनसे न्यारा है, इनसे अलग है। तो हम अपने आप को पुद्गल मानते हैं क्या? क्यों सिद्धेश, हम अपने आप को पुद्गल मानते हैं क्या? कभी आपने अपने आप को पुद्गल माना है कि मैं पुद्गल हूं? कभी आपने अपने आप को धर्म द्रव्य माना है कि मैं धर्म द्रव्य हूं, मैं काल द्रव्य हूँ, मैं आकाश हूँ? हमने तो कभी नहीं माना। पर दौलत राम जी तो बोल रहे कि तुमने माना है। यहाँ लिखा है ना, ताको न जान विपरीत मान, तुमने इसको जाना नहीं और विपरीत तुमने उल्टा मान लिया। किंतु यह जीव ऐसा न जानकर उससे विपरीत देहादि अजीव तत्वों में अपनापन मानता है। मानते हैं हम भले अभी कह रहे हैं कि नहीं सर हमने कभी नहीं माना, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम मानते हैं। हम अजीव, हम पुद्गल को ऐसा नहीं मानते कि ये मैं खुद हूं, ये शरीर है, शरीर क्या है? पुद्गल। तो इसको हम अपना नहीं मानते कि ये तो मैं हूं, ये मेरा ही है। बिल्कुल मानते हैं। धर्म द्रव्य को कैसे हम अपना मानते कि मैंने उसको चलाया? हाँ, ये मैंने उसको चलाया, मेरे कारण। क्यों, गाड़ी किसने चलाई? आप लोग साइकिल चलाते हो ना रोज शाम को, रोज शाम को आप लोग साइकिल चलाने के लिए जाते हो। तब बताओ ये जो साइकिल है ये आप चलाते हो कि धर्म द्रव्य से चलती है? हम्म धर्म द्रव्य से चलती है। इतनी गजब की बात है, अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप मेरा विश्वास नहीं करोगे। एरोप्लेन पायलट चलाता है कि धर्म द्रव्य से चलता है? आप बोलोगे सर कुछ भी बात बोल रहे हो, आज तो आप बहुत बहुत ही बिल्कुल मन मन से बातें बोल रहे हो आज आप। क्यों? पायलट ही तो चलाता है एरोप्लेन को, ये धर्म द्रव्य थोड़ी है। कि सुनो सुनो सुनो, धर्म द्रव्य को हटा दो, अब पायलट को बोलो चलाने के लिए, वो चला पाएगा क्या? अरे नहीं चला सकता। कोई भी जगत में, अरे इस हाथ को यहाँ से हट करके यहाँ भी आना है ना, तो उसके लिए धर्म द्रव्य चाहिए। धर्म द्रव्य ना हो तो पूरी जगत में जितनी भी चीजें सब स्टैचू बन जाएगी, कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। और हम क्या मानते हैं? मैंने चलाया, मैंने रुकाया। अधर्म द्रव्य का काम है रुकाना, और हम बोलते हैं हमने रुकवाया। आकाश द्रव्य का काम है जगह देना, और हम बोलते हैं हमने जगह दी। क्यों, अपन ने जगह दी क्या? अरे वो जगह अपनी है ही नहीं, वो जगह आकाश द्रव्य की है। काल द्रव्य मैंने परिणमाया, मैंने चेंजेस कराए। हम्म तो बोल रहे कि नहीं तुम गलत मान रहे हो, ये जो तुम मानते हो ना, मैं शरीर हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं ठहराता हूँ, मैं चेंजेस कराता हूँ, मैं रुकवाता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो अन्य द्रव्यों का काम है। पर फिर भी दूसरे द्रव्यों का काम तुम अपने माथे ले लेते हो और दुखी होते हो। अब मैं आप लोगों के मन की बात बोलता हूँ कि सर हमने तो देखा है पायलट ही एरोप्लेन चलाता है, बिना पायलट के थोड़ा ना एरोप्लेन उड़ता है। क्यों विशुद्धि, बिना पायलट के एरोप्लेन उड़ जाता है क्या? बिना सेलर के शिप चल जाएगी क्या? बिना ड्राइवर की कार चलती है क्या? बिना पेट्रोल के कार चलती है क्या? बिना सड़क के कार चलती है क्या? बिना टायर के कार चलती है क्या? अरे बहुत सारे कारण हैं। ये सब क्यों अरहम भाई? अरे अरहम तो कार में ही घूम रहा है, बताओ अरहम।
तुम्हारी कार में से अगर हम वो चाबी को बंद कर दे तब तुम्हारी कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। टायर निकाल दे तो, टायर ही तो निकाल रहे, कार तो वैसी की वैसी है, चला लेना। कि सर नहीं चलेगी। अच्छा स्टेयरिंग निकाल देंगे, स्टेयरिंग स्टेयरिंग निकाल के कार चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। अच्छा एक्सीलेटर अगर निकाल दे, सब चीजें रहेगी कार में, अकेला एक्सीलेटर नहीं रहेगा। हम्म। अच्छा ब्रेक, ब्रेक तो ठीक है, ब्रेक तो यूं भी रुकने के काम आता है, बिना ब्रेक के चला लेना। कि सर चल तो जाएंगे फिर रुक नहीं पाएंगे रुकना भी तो पड़ेगा। और आप बोल रहे हो अधर्म द्रव्य से रुकता है, और अरहम बोल रहा है ब्रेक से रुकता है। अब किसको सही माने? ब्रेक से गाड़ी रुकती है कि अधर्म द्रव्य से गाड़ी रुकती है? ड्राइवर गाड़ी चलाता है कि धर्म द्रव्य गाड़ी चलाता है? क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आपने तो आज खिचड़ी बना दी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे यही तो समझना है। हम लोग है ना, कि हमारी क्या गलती है, हम सब विपरीत विपरीत समझते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। कि सुनो, वापस से बताता हूँ। एक कार्य के होने के लिए अनेक कारण होते हैं। क्या बोला? आप लोग बोलो, रिपीट करो। एक कार्य के होने में, बोलो नित्यम, एक कार्य के होने में, बोलो एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। वापस बोलो, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। एक बार और, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। याद हो गया सबको? एक कार्य के होने में अनेक कारण होते, मतलब कि कोई भी एक काम अगर होगा ना, तो उसके पीछे कोई एक ही रीजन नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आज शाम को आपने भोजन करा, ठीक है? तो आपने जो भोजन करा, आपका पेट भरा। तो आपका जो आज पेट भरा शाम को, उसके पीछे क्या क्या कारण था? क्या कारण था आपका पेट भरने के पीछे? कि सर हमने खाना खाया, अगर खाना नहीं खाते तो पेट कैसे भरता? कि अच्छा, तो खाना कैसे खा लिया? कि मम्मी ने बनाया तो हमने खाया। मम्मी ने कैसे बना लिया? कि घर में सामान रखा था तो मम्मी ने बनाया। तो घर में सामान कैसे आया? कि पापा बाजार से खरीद के लाए थे तो घर में सामान आया। पापा बाजार से कैसे खरीद के लाए? हम्म। कि उस दुकानदार ने किसी और से लिया था तो वो पापा को बेच पाया, तो वो दुकानदार के पास कैसे आ गया? कि किसान ने किसी व्यक्ति को दिया था तो वो दुकानदार के पास आ पाया। अब बताओ, अगर किसान गेहूं नहीं उगाता तो आपका पेट भरता क्या दिव्यांश? हाँ। और हम ऐसा मान ले कि नहीं, किसान नहीं हो तो क्या हुआ, हमारा पेट तो भर जाएगा। कैसे भरेगा? कार्य तो एक ही हुआ है पेट भरने का, पर उसके पीछे रीजंस कितने सारे थे। कि किसान भी एक कारण था, हाँ, पापा भी एक कारण थे, दुकान वाला भी कारण था, मम्मी भी कारण थी, हाँ, हमारी खाने की इच्छा थी, वो भी एक कारण है, घर में गैस चल रहा था, वो भी एक कारण है कि नहीं? कितने सारे कारण हैं। हमको खाना टेस्टी लग रहा था, ये भी कारण है। बताओ, ये सब चीजें हो और खाना टेस्टी बने ही नहीं, तो क्या अपन अपना पेट भर लेंगे क्या? क्यों संशिता? कि नहीं सर, इतना सब होने के बाद भी थोड़ा टेस्टी तो होना चाहिए ना खाना, तो वो भी कारण है। अच्छा टेस्टी हो पर गरम गरम नहीं हो तो फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा गरम गरम भी होना चाहिए। हाँ। अच्छा गरम गरम भी हो, पर है ना तुमको प्यार से नहीं खिलाए। जैसे उदाहरण किसके ऊपर दूं? संशिता के ऊपर ही दे देते। जैसे संशिता को खाना भी बहुत टेस्टी, सब कुछ बहुत बढ़िया बना, पर संशिता की मम्मी ने क्या बोला? खाना रखा है जाके खा लो, भागो यहाँ से, ऐसा बोल के इसको खाना खिलाया किसी ने। तो बताओ, अब संशिता को अच्छा लगेगा कि खाना? कि नहीं लगेगा? क्यों? सब कुछ होने के बाद भी किसी ने प्यार से नहीं खिलाया, तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हाँ। हम कहीं पे खाना के लिए गए और किसी ने हमारी मनुहार नहीं करी, तो हमारा पेट नहीं भरेगा। सोचो, पेट भरने के पीछे कितने सारे कारण हैं। अभी तो मैंने आपको बहुत कम गिना है। बैठने की जगह अच्छी नहीं है तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हम्म। आप जहां पर बैठे हो वहां पर पानी ढुल जाए, वहां सब्जी गिरी हुई है, वहां पे छिलके पड़े हुए हैं, वहां मक्खियां घूम रही है, बताओ आप पेट भर के खाना खा लोगे दिव्यांश?
ऐसी जगह पे। सब कुछ अच्छा है पर पीछे से गटर की बदबू आ रही है, अपन खाना खा लेंगे क्या कि नहीं खाएंगे? मतलब बताओ, एक पेट भरने के पीछे, काम तो एक ही है पेट भरने का, पर उसके पीछे कारण कितने सारे हैं? बहुत सारे कारण है ना। पर उन सब बहुत सारे कारणों में से सबसे मेन कारण क्या है? कि सबसे मेन कारण है खाना खाना। जब तक हम उस भोजन को खाएंगे नहीं, तब तक पेट नहीं भरेगा। सबसे मेन कारण तो वही है। फिर बदबू आ रही है कि गीला हो रहा है कि कोई प्यार से खिला रहा है कि डांट के खिला रहा है, वो तो बात की बात है। मेन कारण क्या है? कि हम खुद उस भोजन को खाए, चबाए, चबाने के बाद में उसको निगले, जब हमारा पेट भरेगा। ये मेन कारण है। ऐसे ही ऐसे ही एरोप्लेन उड़ने में कारण बहुत सारे हैं। एरोप्लेन में फ्यूल कारण है, एरोप्लेन में प्रॉपर टेक्नीशियंस उसका कारण है, पायलट उसका कारण है, प्रॉपर रनवे उसका कारण है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर उसका कारण है, प्रॉपर वेदर उसका कारण है। हाँ, कितने सारे कारण है, पर मेन कारण है धर्म द्रव्य। तुम इन सब में से धर्म द्रव्य माइनस कर दो, अब एरोप्लेन उड़ा के बताओ। अपूर्व। जैसे हमने अभी सब बात करी थी ना, कि बदबू भी नहीं आएगी, सब तुमको प्यार से भी खिलाएंगे, तुम्हारा मनपसंद खाना भी बनाएंगे, गरम गरम तुमको देंगे, बढ़िया सोने के सिंहासन पे बिठाएंगे, चांदी की थाली में खाना परोसेंगे। पर तुम जब तक उसको खाओगे नहीं, तुम्हारा पेट भरेगा क्या? ऐसे ही जब तक धर्म द्रव्य नहीं होगा, कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती। आहा। मुख्य कारण अगर जो है वो धर्म द्रव्य है। क्यों, अब मेरे को बताओ, तुम्हारा पेट चांदी की थाली से भरा था कि खाने से भरा था? हाँ, तुम्हारा पेट सोने के सिंहासन से भरा था कि उसको खाने से भरा था? कि भैया कहेंगे तो हम मुख्य कारण ही। हाँ, उसके पीछे 100 कारण दूसरे होंगे, पर मेन तो था कि हमने खाया था ना, तो हमारा पेट भरा है। ऐसे ही एरोप्लेन कैसे उड़ा? पायलट ने उड़ाया कि धर्म द्रव्य से उड़ा? कि हाँ, माना हमने पायलट उड़ा रहा था, पर वो भी क्यों उड़ा पाया? क्योंकि धर्म द्रव्य था। ठीक है। कि सर मैं तो है ना बहुत तेज 100 की स्पीड पर बाइक चला रहा था, और सामने सडनली एक कुत्ता आ गया, वो तो मैंने ब्रेक लगा लिया, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। क्यों विशुद्धि, तुमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकी? तुम्हारे ब्रेक लगाने से कुत्ते की जान बची? तो मना कर रहे, वो पता है क्या बोल रहे? नहीं, अधर्म द्रव्य के होने से गाड़ी रुकी। तुम अधर्म द्रव्य माइनस कर दो, क्या होगा? कुछ रुकेगा ही नहीं, सब चलता जाएगा। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी। अभी अगर अधर्म द्रव्य चला जाए ना, अभी यहाँ पर से संश्रिता, अभी ये जो चश्मा तुम्हारा यहाँ पर टिका हुआ है ना, अगर अधर्म द्रव्य हट जाए तो तुम्हारा चश्मा यहाँ टिक नहीं सकता। चश्मा उड़ जाएगा कहीं और, तुम कहीं और चले जाओगी। ये अधर्म द्रव्य का काम है। समझ में आया? और उस अधर्म द्रव्य के काम को हम अपना बोल देते कि ये तो मैंने करा है। तो भाई ये तुम्हारी गलती है, ये मिस्टेक कर रहे हो तुम, और इस मिस्टेक के कारण दुखी हो गए। माने ये उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों जो द्रव्य है, जो अजीव है, उस अजीव के काम को तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैंने, जीव ने करा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अजीव का काम तो अजीव ही करेगा ना, जीव का काम जीव करेगा। पर ताको न जान विपरीत मान, उसको तो जानता नहीं है, और विपरीत माने उल्टा मानता है। करी करे देह में निज पिछान, और क्या करता है? इस शरीर में अपनी पहचान करता है, जबकि ये शरीर तो है अजीव का। और मानता क्या है? जीव ही तो है, ये शरीर मेरा है, आई एम दिस शरीर, दिस शरीर इज मी। तो ये क्या है? कि ये भूल है। समझ में आया आप सबको आज क्या पढ़ा अपन लोगों ने? समझ में तो सबको आ गया, पहले भी आ गया था, पर हमने इसको अपने जीवन में उतारा क्या? हाँ, इसको उतारना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मान लो, मैं मैं सूरत जाऊं, ठीक है,
और सूरज जाकर के दिव्यांश बोलेगा कि सर आप नवसारी आके भी चले गए और आप हमारे घर नहीं आए, तब सूरत आए हो तो कम से कम मेरे घर पे आओ। तो ठीक है भैया, मैं दिव्यांश के घर चला गया। अब दिव्यांश ने उस दिन क्या करा कि सर मैंने मेरे हाथ से आज आपके लिए भोजन बनाया है। और मैंने बोला कि अरे वाह, भोजन तो बहुत अच्छा बना है। तो दिव्यांश बोलेगा देखा सर, मैंने बोला था ना मैं बहुत टेस्टी खाना बनाता हूँ। तो इसका मतलब तुमने जीव को कुछ और मान लिया, तुमने अपने आप को खाना बनाने वाला मान लिया, जबकि तुम वो नहीं हो। खाना अपनी खुद की योग्यता से बना है। हाँ, तुम उसमें एक कारण होंगे, पर मुख्य कारण तो कुछ और था। हम्म, समझ में आया आप लोगों को? और जब तक हमारी ये मान्यताएं बदलेगी नहीं, तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। हम अपने आप को टीवी देखने वाला, मोबाइल चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, घर में रहने वाला, क्यों, रुपए पैसे कमाने वाले तो हम ही हैं। परिवार को कौन चला रहा है? कौन है यहाँ पे अर्निंग मेंबर अपनी क्लास में? हमारे बहुत सारे लोग हैं, है ना? आशीष जी है ना? बताइए, परिवार को कौन चला रहा है? क्या बात कर रहे हो सर, हम ही तो चला रहे हैं, हमारी इतनी बढ़िया जॉब है, हम चलाते। तो वो बोल रहे तुम नहीं चला रहे हो, वो चल रहा है। कैसे चल रहा है? कि अपनी अपनी योग्यता से सब हो रहा है। तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे क्या? अभी लॉकडाउन में जिनकी जॉब चली गई उनसे पूछो कि कर रहे कि नहीं कर रहे। कि हम मना नहीं कर रहे, पर वो ही सब कुछ नहीं है। हमारी गलती क्या है कि हम एक को ही सब कुछ मान लेते हैं, उस कारण से दुखी है। एक को सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ मानो ना। एक ही को सब कुछ मानेंगे तो उलझ जाएंगे। सभी को अपना अपना वेटेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें जीव का काम तो जानने देखने का है। फिर भी जीव का काम तो जानने और देखने का ही है। बहुत गजब की बात है। आहा, मैं जॉब करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मेरे को 4 लाख रुपए का पैकेज है मेरा पर मंथ। हर साल में 50 लाख 48 लाख रुपए कमाता हूँ। पर फिर भी मैं तो सिर्फ जानता हूँ। आहा, मैं फिर भी जान रहा हूँ, मैं कमा नहीं रहा हूँ। कमाने वाला मैं नहीं, जानने वाला मैं। क्योंकि मेरा काम तो जानने का है, मेरा काम कमाने का थोड़ी ना है। अगर कमाना जीव का नेचर होता, तो फिर निगोदिया जीव को भी कमाना चाहिए। तो फिर गाय, बकरी, भैंस, उल्लू, गधा, हाथी, तोता, बंदर, देव, नारकी, पेड़ पौधे, सबको कमाना चाहिए। पर ये तो कोई कमाते नहीं है। इसका मतलब जीव का नेचर कमाना नहीं है। तो क्या है जीव का नेचर? जानना, ओनली जानना। जानना हमारा नेचर है। और अपने आप को जानने वाला न मान करके अन्य मानेंगे, तो भैया भूल तो होगी। भूल होगी तो भूल से दुखी भी होंगे। इस प्रकार से जीव तत्व का स्वरूप हमने समझा, और क्या विपरीत श्रद्धान होता है वो देखा। कल की क्लास में और अपन देखेंगे कि हम अपने आप को क्या क्या उल्टा उल्टा समझ लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। नौ वर्ण।